असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। राजधानी गुवाहाटी में बीजेपी ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया मौजूद रहे। घोषणा पत्र में कुल 31 बड़े वादे किए गए, जिनके जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार विकास, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि उनकी सरकार असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम करेगी। इसके साथ ही कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का भी वादा किया गया है। ये दोनों मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडे में लंबे समय से शामिल रहे हैं और अब असम में भी इन्हें लागू करने की तैयारी दिख रही है। अब नजर डालते हैं महिलाओं के लिए किए गए बड़े ऐलानों पर। सरकार की लोकप्रिय योजना अरुणोदय के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए करने का वादा किया गया है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। साफ है कि बीजेपी महिला वोटर्स को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विकास और रोजगार को लेकर भी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अगले 5 सालों में राज्य में 2 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। इतना ही नहीं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर मजबूत करने की योजना है। असम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी परियोजना शुरू की जाएगी, जिससे राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में काम होगा। हर साल आने वाली बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह वादा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब बात करते हैं चुनावी गणित की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी आत्मविश्वास के साथ दावा किया है कि बीजेपी इस बार 96 से 100 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 15 से 16 सीटों पर सिमटने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा यूडीएफ को 5-6 सीटें, राइजोर दल को 1-2 सीटें और एजीपी को 0 या 1 सीट मिलने की संभावना बताई गई है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 10 सालों में राज्य में जो विकास और स्थिरता आई है, वही इस बार चुनावी नतीजों में दिखेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में जो काम किया, वह कांग्रेस 60 साल में भी नहीं कर पाई। सीतारमण ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी उत्तर पूर्व के दीर्घकालिक विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने AFSPA का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण असम को 32 साल तक इस कानून के तहत रहना पड़ेगा, जबकि बीजेपी शासन में राज्य में शांति और विकास दोनों आए हैं। राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए जनता से सीधे सुझाव लिए गए हैं। पूरे असम में करीब 2.45 लाख सुझाव मिले, जिनके आधार पर यह दस्तावेज तैयार किया गया है। यानी बीजेपी इसे जनता का घोषणा पत्र बताकर पेश कर रही है। अब चुनावी तारीखों की बात करें तो असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 4 मई को की जाएगी। बीजेपी इस बार असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और उसकी नज़र लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी पर है। वहीं कांग्रेस भी वापसी की कोशिश में जुटी है, लेकिन बीजेपी के आत्मविश्वास और घोषणा पत्र के बड़े वादों ने मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया है।